हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं करने वाली हूँ 1997 में आई हुई मूवी दिल तो पागल है का रोस्ट। मैं इस फिल्म का रोस्ट बहुत टाइम से करना चाह रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो चलिए बिना समय बिताए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं अपने विजन से। और सबसे पहले तो इस फिल्म का नाम ही एक्चुअल में, अगर आज की तारीख में अगर हम इस फिल्म को देखें ना, तो इसका टाइटल ये होना चाहिए था, ऑडियंस तो पागल है। जी हाँ, क्योंकि ऑडियंस को पागल बनाने के लिए ही फिल्में बनाई जाती हैं। पहले एंटरटेनमेंट ज़रूर होता था, लेकिन धीरे धीरे जो क्या है, बॉलीवुड ने पब्लिक को पागल बनाना शुरू कर दिया। वो बात अलग है कि पहले पता नहीं लगता था, आज पता चल चुका है। तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी टैग लाइन ये है कि भाई हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। सबसे पहली तो ये टैग लाइन ही झूठी है। भाई हर किसी के लिए कोई ना कोई नहीं बना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में जन्म से ही बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के शिकार होते हैं, तो उनकी शादियां नहीं हो पाती। तो अगर उनके लिए कोई ना कोई बना है, तो फिर उनकी शादियां क्यों नहीं हो पाई हैं। और फिर अगर कोई बना ही है और बड़े ही उससे बना है, तो फिर वो अलग क्यों हो जाता है उसके साथ, यानी कि फिर डिवोर्स क्यों बना है। ये जो एक मान्यता है कि भगवान ने हर किसी के लिए जो है कोई ना कोई बनाया है, जोड़ियाँ तो स्वर्ग में बनती है, लेकिन जो जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं वो धरती पर आकर एक दूसरे की ज़िंदगी को नरक से भी बदतर क्यों बना देते हैं। क्यों ये इतने मैसी डिवोर्स होते हैं, जहाँ पर कई जगहों पर हस्बैंड जो हैं वो पत्नियों पर अत्याचार करते हैं, और कई मैरिजेस में पत्नियाँ जो हैं वो पतियों पे अत्याचार करती हैं। तो ये भी लाइन सबसे बड़ी झूठी है। तो ये जो एक आप कहते हो ना, एक झूठा एक नैरेटिव सेट करना, ये पिक्चर उसी का प्रतीक है। अब मैं बात करूँगी इस फिल्म की कहानी की। आपको पता ही है कि राहुल, पूजा, निशा नाम के 3 लोग हैं जिनका प्रेम त्रिकोण है, और इसमें से एक एक्स्ट्रा बंदा है अजय, यानी कि अक्षय कुमार, जो कहीं पर भी पूरी फिल्म में बहुत ही जो है उसको ज़बरदस्ती का लाया जाता है, लेकिन फिर एंड में जाकर जो है उसका एक छोटा सा एक जो है कंक्लूजन निकाल के जो है खट से इस पिक्चर को बंद कर दिया जाता है। यानी कि कहानी, अगर मैं बात करूं तो कहानी ये होती है कि एक लड़की जो होती है माधुरी दीक्षित, जो बेसिकली अनाथ है, उसका कोई नहीं है, उसके अंकल आंटी हैं फरीदा जलाल और देवेन वर्मा, और उनका बेटा होता है अजय, यानी कि अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार बाहर विदेश में रहता है, तो जो पूजा है माधुरी दीक्षित, वो इन्हीं के साथ रहती है। जाहिर सी बात है वो उसके लिए गार्डियन भी हैं फरीदा जलाल और देवेन वर्मा। और कहीं ना कहीं शायद मुझे पूजा थोड़ी सी गरीब घर की भी लड़की लगी, क्योंकि उसको ऐसे बड़ा सिंपल दिखाया। तो उसका फाइनेंशियल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही लोग लेते होंगे। तो बेचारी एहसान के बोझ से तले दबी है, पर मन ही मन में वो ये ख्वाब देखती है कि भाई मेरे लिए कहीं ना कोई है, शायद यही कोई है। ये गाना जो था, ये माधुरी का एक रियलिटी शो था जहाँ पर माधुरी दीक्षित शादियाँ करवाती थी, तो ये उसी का टाइटल था, कहीं ना कहीं कोई है और शायद यही कोई है। तो ये बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ाना कैरेक्टर, जो मुझे लगता है उस टाइम पर ऐसे ही हीरोइंस के कैरेक्टर होते थे। जितनी आज की लड़कियां एम्बिशियस हैं, समझदार हैं, अपनी हैप्पीनेस को पहले प्रायोरिटी देती हैं, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। शौकिया तौर पे लड़कियों को कुछ कोरस वोरस करवा दिए जाते थे कि कहीं भविष्य में पति अगर घर से निकाल दे, तो औरत के पास जो है कुछ अगर हुनर होगा तो वो कमा के खुद खा लेगी, और अगर बच्चे होंगे तो उन्हें खिला देगी। या फिर पति का कोई कारोबार ठप हो गया तो जी तब ये जो उसका हुनर है वो काम आएगा। या फिर पति काम काज छोड़ के घर पे बैठ गया, तब भी जो है पति को पालने के लिए ये हुनर काम आएगा। ये तीनों कारणों की वजह से लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था। जैसे आज लड़कियों को जो है अपने लिए पढ़ाया जाता है। आज मजाल है
कि लड़कियां ये सोचती हैं कि भाई हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगी। पहले लड़कियां ससुराल में बड़ी डर के रहती थी। आज जो ससुराल वाले हैं वो लड़कियों से यानी बहुओं से डर के रहते हैं। आज बीवियां बोलती हैं भाई घर मेरा है, बच्चे मेरे, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, अपने माँ बाप को भी ले जाओ, मैं यहीं रहूँगी, मेरे बच्चे यहीं रहेंगे और मेरे माँ बाप भी यहीं रहेंगे। दुनिया की कोई कानून मुझे घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब ये एक लॉ भी हो गया है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से नहीं निकाल सकता। बट पहले का जो सिनेरियो हुआ करता था और पहले जो ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी इस तरह के टुच्चे झंडू टाइप के रोल ही करती थी, भले ही असल ज़िंदगी में वो कैसी भी हों, लेकिन कई लड़कियां उनको आइडियलाइज भी करती होंगी, लेकिन पब्लिक के सामने वो वही रिलेटेबल बनने के लिए वही एक लड़की सी दीवानी सी जो किसी से कुछ कहा करती थी, धीरे धीरे मन में सपने बुना करती थी। तो दैट काइंड ऑफ ये रोल जो था ये माधुरी दीक्षित का था। और माधुरी दीक्षित का तब करियर जो है धीरे धीरे डाउन पे जा रहा था, क्योंकि लेट 90s आते आते जो माधुरी के भाव हैं वो कम होने लगे थे। तो ये माधुरी का कैरेक्टर है। अब बात आती है करिश्मा कपूर के कैरेक्टर की। करिश्मा कपूर एक आज़ाद ख्याल लड़की हैं जो एक स्टेज एक्ट्रेस हैं और उन्हें मोहब्बत हो जाती है स्टेज के जो इनके शोज़ डायरेक्ट करता है शाहरुख खान यानी राहुल से, और ये पूरे तरीके से उसके आगे पीछे घूमती हैं, एक तरीके से उसे ये यकीन दिलाती हैं कि मेरे जैसी कुड़ी तेनू कहीं नहीं मिलनी, लेकिन वो होता नहीं है। और सरप्राइजिंगली शाहरुख का कैरेक्टर थोड़ा डिसेंट लड़के का होता है, भले ही वो शादियों में प्यार मोहब्बत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन वो करिश्मा कपूर को एंटरटेन भी नहीं करता है। भाई करिश्मा तो पूरी फिल्म में, मैं फिल्म की बात कर रही हूँ यानी कि निशा के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, वो पूरी लटकी पड़ी है उसके ऊपर। और एक तरीके से एक टाइम तो ऐसा आता है कि वो थोड़ी कोई नशीला पदार्थ पार्टी में ड्रिंक करके आउट भी हो जाती है, फिर भी जो शाहरुख खान है वो अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है और जो है बिल्कुल भी उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन अगर आज की तारीख में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो बड़ी जल्दी इनवाइट भी कर दिया जाता है और इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। आप समझदार हैं मैं कहाँ बात कर रही हूँ। तो ये शाहरुख की एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर मुझे लगा। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि शाहरुख को बहुत कम ही ऐसी जेन्युइनली फ़िल्मों के लिए जो अवार्ड मिले हैं जिसमें वाकई मुझे उनकी एक्टिंग वाकई अच्छी लगी है, मैं उनको अप्रिशिएट मैं करती हूँ। बाकी ये आई लव यू बोलने वाली एक्टिंग को मैं पर्सनली एक्टिंग नहीं मानती हूँ। अब आप बताइए कि 1998 में फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है, जिसमें ये नैरेटिव सेट किया गया था कि प्यार दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर करिश्मा शाहरुख की इतनी अच्छी दोस्त है लेकिन शाहरुख उसको 2 पैसे का भाव नहीं देता। फिर कुछ ऐसा होता है कि माधुरी दीक्षित की शाहरुख की लाइफ में एंट्री होती है और उसको देखते ही शाहरुख जो है वो पूरी तरीके से लट्टू हो जाता है। हालांकि जो माधुरी है वो बिल्कुल उससे कंट्रास्ट है, बड़ी सीधी सादी कल्चर्ड लड़की है, लेकिन वो उसको दिल ही दिल में प्यार करने लग पड़ता है। और इधर जो है जो करिश्मा है वो जलती भी है भुनती भी है, लेकिन एक टाइम पर आकर वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर बात करना जो है वो अजय का है कैरेक्टर, यानी कि अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का कैरेक्टर बीच में डाला गया। अब देखिए अक्षय कुमार जो है बचपन का दोस्त है और जो माधुरी है वो बचपन से ही इसके साथ खेल कूद के बड़ी हुई है, यानी कि एक तरीके से जो अक्षय के पेरेंट्स हैं फिल्म में, अजय के पेरेंट्स हैं, उनको भी वो अपने माता पिता की तरह मानती हैं। तो अब अक्षय ने दिमाग लगाया कि भाई इधर उधर देखने से अच्छा है क्यों ना मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो मेरी दोस्त हो, मेरी फ्रेंड हो, और साथ ही उसका जो मेरे पेरेंट्स के लिए जो प्यार हो वो जेन्युइन हो। क्योंकि नॉर्मली कोई भी लड़की जो होती है वो इतना इन लॉज के साथ में ठीक है वो भले ही रहती है, लेकिन जो उसका कनेक्शन अपने माँ बाप के साथ होता है वो हस्बैंड के साथ के जो पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड के जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ नहीं बन पाता, जैसे हस्बैंड का वाइफ के पेरेंट्स के साथ में इतना डीप अटैचमेंट नहीं होता है। ठीक है पेरेंट्स की तरह होते ज़रूर हैं पर पेरेंट्स नहीं होते, भले ही वो सब कुछ करें, केयर करें, सेवा करें। तो ये एक रियलिटी है।
तब अक्षय ने ये बात सोची, दिमाग लगाया, देखो दिमाग लगाया उस बंदे ने कि मैं एक ऐसी बंदी से शादी करूं जिससे मैं भी खुश रहूं, मेरे घर में भी सुख शांति रहे। मेरी माँ तो पहले ही उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, और अगर बहू बन जाएगी तो डबल प्यार बढ़ जाएगा, घर में सुख शांति रहेगी, मैं किधर भी आऊं जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं है। एक भरोसेमंद जो है शख्स जो है, जो ऑलरेडी मेरे माँ बाप की देखभाल कर रहा है, वो फिर एक ऑफिशियल नरेटिव, एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट पाकर करेगा, यानी कि बीवी बनकर वो जो है मेरे माँ बाप के साथ में रहेगी। तो उसने जो है पूरा दिमाग लगाकर जो है वो उसको प्रपोज करता है जाते टाइम, यानी कि माधुरी को कुछ सोचने का टाइम ही नहीं दिया। तो माधुरी भी जो देखो एहसान के नीचे दबा हुआ होता है, वो आप कितना भी कह लो कि नहीं नहीं तुम्हारी खुद की मर्जी रहेगी, तो हमारी दोस्ती में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बेचारी बोझ की मारी जो है वो एक्सेप्ट तो कर लेती है अजय का प्रपोज़ल, लेकिन शाहरुख से मिलने के बाद भी उसको कोई अलग टाइप की जो है वो सेंसेशन होने लगती है, गुदगुदाहट सुगबुगाहट होने लगती है। उसको लगता है भाई प्रभु ने इशारा कर दिया है, यही था वो बंदा, लेकिन देखो क्या हो गया प्रभु जी, आपने क्या गुगली फेंक दी, क्यों अजय को जो है वो पहले प्रपोज़ करवा दिया। अगर अजय अब मुझे प्रपोज़ करता तो मैं ना कह देती। लेकिन जो एहसान होता है ना वो हमेशा भारी होता है, सब चीज़ों से ज़्यादा भारी होता है। तो फिर भी शायद हो सकता है कि अगर वो अभी भी अगर अजय उसको वो करता तो शायद मे बी, क्योंकि ये एक पुराने ज़माने की फ़िल्म है तो मे बी शायद तब भी वो अजय के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती। बट खैर बाद में जब बात पता चलती है अजय यानी कि अक्षय कुमार को कि माधुरी और शाहरुख का नैन मटक्का चल रहा है, तो फिर वो दिमाग लगाता है कि यार मैं ऐसी शादी से जो है मैं क्या वाकई खुश रह पाऊँगा। और चलो छोड़ो, मैं माँ बाप के पीछे शादी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने तो खड़ी है सामने करिश्मा कपूर। तो भैया छोड़ो माँ बाप की पसंद को, भाई अपनी पसंद के बारे में सोचो। और अब तो माँ बाप भी मेरे कुछ नहीं बोलेंगे, कल को वो भी मुझे नहीं बोलेंगे कि यार तूने जो है कैसी लड़की से शादी कर ली। अब तो भाई मैंने उनकी पसंद को ध्यान में रखकर लड़की चुनी, अब जब लड़की ही किसी और के प्यार में पड़ गई है, किसी और की बाहों में जाने के लिए उतारू है, तो अब मेरे माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं शायद किसी भी लड़की से शादी करूं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई विदेशी लड़की से भी शादी करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो जो है करिश्मा कपूर यानी कि निशा, ये भी फॉरेन से ही आई हुई है। तो चलो इतनी खूबसूरत लड़की है, छड्डो पड़े और सुट्टो पड़े ये माधुरी को शाहरुख के पास। और जो माँ बाप होते हैं बेचारे वो भी कहते हैं कि चल बट ठीक है, बच्चे अगर खुश रहें तो ही हमारे लिए बहुत है, किसी के साथ भी रहें अपनी मर्जी से रहें, खुश रहें। तो माँ बाप बेचारे क्या करते हैं, वो भी जो हैं माधुरी को ग्रीन सिग्नल दे देते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेट अ मिनट, अब ये देखिए ये कहानी ख़त्म हो गई ना, तो हम लोग यही सोचकर सिनेमा घर से निकलेंगे कि हाँ अब माधुरी और शाहरुख खुश रहेंगे, उधर अक्षय कुमार भी करिश्मा के साथ खुश रहेगा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ लाला लाला पापा पापा। लेकिन एक मिनट, अगर अब मैं इस फिल्म का एक वो सोचूं, भविष्य सोचूं, तो क्या होगा। ठीक है शाहरुख और माधुरी ने भी शादी कर ली होगी, और जो अक्षय कुमार और करिश्मा ने भी फिल्म में शादी कर ली होगी। लेकिन मैं बताऊं क्या हो रहा होगा कि माधुरी दीक्षित तो अब शादी के बाद जी बच्चे बच्चे पैदा करके एकदम घरेलू बीवी बन के बैठ गई होंगी, क्योंकि शाहरुख एक स्टेज डायरेक्टर होता है, तो अब उसका धंधा पानी तो चौपट हो गया होगा, क्योंकि वो उसको अपने जो है प्लेज की हीरोइन बनाता है। लेकिन वो फिर जब उसकी असल ज़िंदगी की हीरोइन बन जाती है तब वो कहती है कि भाई तुम काम करो, मैं घर संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, क्योंकि वो भाई पहले के ज़माने की औरत है, वो कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं। तो वो सोचता है हैं ये क्या हुआ। ठीक है थोड़ा बहुत वो लोग खुश रहे होंगे, लेकिन जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं ना तो अच्छा खासा प्यार करने वाला जोड़ा भी जो है ना एक दूसरे के जोड़ों में दर्द पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अब उसको याद आई होगी निशा की, यानी कि करिश्मा कपूर की। अब करिश्मा कपूर तो देखो उसके साथ अजय के साथ है, यानी कि अक्षय के साथ में है।
तो जो अक्षय है उसकी भी अब देखो, कितना भी हस्बैंड खुद कितना भी बाहर गांव घूमे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटालिटी तो इंडियन मेंटालिटी ही होती है। तो हो सकता है क्या अब हो रहा होगा कि करिश्मा के साथ यानी निशा के साथ उसकी बन नहीं रही होगी। वो कहीं ना कहीं कंपेयर करता होगा माधुरी पूजा से करिश्मा को कि भाई इसका बॉन्ड तो मेरे माँ बाप के साथ 0/0 है। उधर जो करिश्मा थी वो ऑलरेडी फिल्म में एक आज़ाद ख्याल की लड़की बताया, वो एडजस्ट नहीं हो पा रही होगी। उधर बेचारे माँ बाप भी परेशान कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारा बच्चा सुखी नहीं है। उनको भी याद जो है वो माधुरी की आ रही होगी। इधर जो है शाहरुख को याद आ रही होगी करिश्मा कपूर की कि भाई अभी भी ये जवान है, खूबसूरत है और बच्चा बच्चा है नहीं, तो अगर ये वापस से मेरे करियर में आ जाए, क्योंकि अब कोई थिएटर तो देखने जाता नहीं है तो प्लेस देखने कोई कैसे आएगा, तो क्यों ना मैं इसे वापस लाऊं, इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो बस इसी चक्कर में ये जो हैं चारों लोग हैं ये आपस में मिले होंगे। उधर जो माधुरी होगी वो भी बेचारी परेशान हो रही होगी कि भाई बिल्कुल भी मेरी जो शाहरुख के साथ में कहीं इक्वेशन बैठ नहीं रही है। उधर जो अजय था, अक्षय कुमार था, वो मेरे बचपन का दोस्त था, मुझे समझता था, मैं बचपन से उससे अपनी सारी बातें कहती थी। यहाँ तो क्योंकि फिल्म में जो है शाहरुख की भी कोई फैमिली दिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, तो यहाँ मैं अकेली, माँ बाप की कमी मुझे जो थी पूरी अक्षय के पेरेंट्स नहीं करी थी, अब मैं उनसे भी दूर हो गई और अब मैं वहाँ भी नहीं जाती हूँ क्योंकि भाई जो उनकी बहू हैं वो कभी मुझे अपनी सौतन मानती थी। तो बड़ा सारा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों का आपस में मामला चलता होगा और फिर वापस से कहीं ना कहीं इनके बीच में ये चारों लोग आपस में बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो डेफिनेटली अगर इसका कोई सीक्वल बने दिल तो पागल हैगा, तो ये कहानी बन सकती है आज की तारीख में कि भाई ये चारों लोग अब कहीं ना कहीं वापस से उसी इंसान के पास जाने को बेकरार हो रहे होंगे। इनका दिल जो है वो वापस से कह रहा होगा कि चल यार लौट चल वापस से अपने पुराने प्यार के पास, पुराने हमसफ़र के पास, पुराने ऐसे रिश्ते के पास जिसकी तुमने उस वक्त कदर नहीं करी। तुमने पता नहीं कौन से अपने डिलुलू वर्ल्ड में ये बना लिया कि भाई वो इशारा करता है। भाई कितने इशारे प्रभु ने किए होंगे कि नहीं भाई जो मैंने इशारा किया है वो ऐसे एक्सीडेंटली इशारा था, वो कोई असली का इशारा नहीं था। भैया ये इशारों पे ज़िंदगी नहीं चलती है, इशारों पे दुनिया नहीं चलती है। तो अब जाके जो मुझे लगता है इस फिल्म का जो नाम जो है अब वो सही बैठेगा, दिल तो पागल है। क्योंकि वाकई दिल पहले जिस इंसान के प्रति आपको आगे बढ़ाता है, फिर एक टाइम पर वही दिल कहता है कि यार छोड़ यार, किसको लगा लिया मुंह, चल यार वापस चले, वही बंदा अच्छा था, वही लड़की अच्छी थी। तो मुझे लगता है यही चीज़ अगर आज की तारीख में कोई दिल तो पागल है का सीक्वल बनाए तो ये कहानी बहुत ज़्यादा चलेगी। क्योंकि वाकई ये चारों लोग अब एक दूसरे से दुखी होंगे। माधुरी रो रही होगी कि भाई मैंने किस आदमी से शादी कर ली, ना तो ये एक अच्छा बाप है ना एक अच्छा पति है, ये तो अपनी तो लुक्खा कुछ कमा ही नहीं रहा है। उधर अक्षय कुमार देखो विदेश में सेटल है, कमा भी रहा है और सब कुछ अच्छा है। यहाँ मेरे सास ससुर कुछ भी नहीं है, मैं अकेली घर में भटकती रहती हूँ बच्चों के साथ में, इसको पता नहीं क्या चाहिए। उधर जो अक्षय है वो भी रो रहा होगा यार क्या है ये, मैंने खूबसूरती देखकर मैं फंस गया। उधर जो है वो करिश्मा भी सोच रही होगी कि यार मैं क्या इमोशनल फूल थी, अरे भाई राहुल ने मना कर दिया था तो मैं अपने करियर पे ध्यान देती, एक ने छोड़ा तो दूसरे को मैं जाकर क्यों मैंने पकड़ लिया। तो ये चारों के चारों जो है ना ये बर्बादी के अपना जश्न मना रहे होंगे और फिर जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये एक बड़ी अच्छी कहानी बन सकती है। अगर कोई बनाना चाहता है तो मैं उसको एक अच्छा खासा आइडिया दे रही हूँ। नई स्टार कास्ट के साथ ऑफ कोर्स ये बनेगा। और इस फिल्म के लिए देखो जो है करिश्मा कपूर को नेशनल अवार्ड भी मिला था, बताओ, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। भाई ठीक है करिश्मा कपूर ने बहुत बेहतरीन डांस किया है, बड़ी खूबसूरत लगी हैं, लेकिन उनको मैं देख रही हूँ कि भाई 50 बार से ज़्यादा राहुल आई लव यू बोलने के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया। भाई मानना पड़ेगा, यहाँ बेचारी रानी मुखर्जी ने ब्लैक मूवी के लिए एक ऐसा किरदार निभाया जो लड़की ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना बोल सकती है।
तभी शायद उस बेचारी को दिया ही नहीं है, क्योंकि उसने उस पिक्चर में राहुल आई लव यू बोला ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अमिताभ बच्चन को ज़रूर ज़रूर मिल गया नेशनल अवार्ड ब्लैक मूवी के लिए। भाई देखिए, मैं किसी के अवार्ड मिलने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर अपनी चॉइस का अवार्ड देना है दो, बट पब्लिक की चॉइस का भी तो अवार्ड दो। एक कैटेगरी के 2 विनर अगर हो जाएंगे या 3 विनर भी हो जाएंगे तो ये पता नहीं अवार्ड देने वालों को क्या पसूड़ी पड़ जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता। बट खैर एनीवे, ये पिक्चर 1997 में आई थी, इसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक भी था और आनंद बख्शी साहब ने इसके गाने भी लिखे थे। सारे गाने काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए थे। शामक डावर की कोरियोग्राफी भी थी। तो पूरे तरीके से ये फ़िल्म जो है लोगों को पसंद आई। लेकिन मुझे ये फ़िल्म ना तब पसंद आई थी ना अब पसंद आती है। अब तो ये जो है सैटेलाइट चैनल पर मुंह उठा के हर रोज़ चली आती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ जब जब इस मूवी को देखती हूँ कि पहले क्या होता था बचपन में मेरे साथ, मैं ये सोचती थी, आई डोंट नो आप लोगों का पता नहीं, शायद आप लोग भी सोचते होंगे कि जब कोई फिल्म का दी एंड होता था ना तो मैं सोचती थी कि यार ये इस नोट पे डी एंड हुआ है ना तो ये असली के कैरेक्टर हैं, ये अभी भी ये कैरेक्टर जी रहे होंगे। यानी कि किसी की शादी हो गई तो मैं सोचती थी हाँ चलो अब इनकी शादी हो गई, अब ये अपनी लाइफ में खुश हो रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे। एक इमेजिनेशन इंसान करता है। आई डोंट नो आपका, बट मुझे तो होता था। तो मुझे तभी ये चीज़ ध्यान में आई कि अब अगर वाकई ये एक सच्ची घटना है, अगर हम इसे सच्ची घटना माने, ये 97 में जो घटी थी, तो अब 2025 में ये जो कपल थे इनकी अब क्या एक्चुअल पोजीशन चल रही होगी। बस उसी इमेजिनेशन को लेकर मैंने आप लोगों के साथ में अपना व्यू रखा। कोई पर्सनल हेट किसी के लिए भी नहीं है। देखिए, ये एक मनोरंजन के लिए है, एक फ़न के लिए है। इस पिक्चर को आए हुए कई साल हो चुके हैं। यश चोपड़ा जी अब इस दुनिया से जा चुके हैं, पामिला चोपड़ा भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। जो आदित्य चोपड़ा हैं उन्होंने अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर जो है वो रानी मुखर्जी से शादी कर चुके हैं और उनसे एक बच्चा पैदा कर चुके हैं। तो भैया सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। ये एक छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का साधन था और मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है। आई डोंट नो मैं कितनी कामयाब हुई हूँ, बट प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा, किसी के लिए भी कोई हेट नहीं है। जिसको ये पिक्चर अच्छी लगी है बहुत बढ़िया है। भाई मुझे ये पिक्चर ना तब कोई हजम हुई थी और आज तो बिल्कुल भी ये हजम नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे था कि मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं और जितना देखिए मेरे को मेरी समझ से जो समझ में आया वो मैंने आपको समझाया। तो आई होप आपको शायद मेरा समझाया हुआ सही समझ में आया। तो समझ के भाई आप भी समझ लेना और मुझे भी थोड़ा समझा देना कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा समझाया हुआ कितना समझ में आया। तो चलिए, ये उलझाने वाली गुत्थी को अब मैं जो है वो अपने पास से वापस ले जाती हूँ, अपने पास वापस ले जाती हूँ। और बस आप लोग सुनते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ये अच्छा लगता है, किसी के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और भाई अब तो खैर ये सारे के सारे जो तीनों हैं, राहुल, निशा और पूजा, ये अब आप भी सोचिएगा कि ये लोग वाकई अगर ऐसा हुआ होगा तो अब लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे होंगे। क्योंकि आजकल का जिस तरह का माहौल है, देखिए शादी में ना मतलब कुछ टाइम की ही खुशी होती है। शादी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ होता है ना वो अच्छे से अच्छे हालात को भी तोड़ मरोड़ देता है। तो बस बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं और ज़्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं डालूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, बाय, थैंक यू सो मच।